तो जब देश की सरकार ने ही ऐसा कानून बना दिया तो फिर तो बच्चे तो फिर करेंगे, कहाँ जाएंगे? जब कानून ही कह रहा है कि विवाह भी करो और लिव इन में भी रहो, या तो कानून बनाओ कि विवाह करने के पश्चात बिना डाइवोर्स के, बिना तलाक के आप किसी के साथ रह नहीं सकते। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं, विवाह के पश्चात भी तलाक भी नहीं हुआ और आप कागज बना करके रह रहे हो, तो माता पिता भी क्या करें? दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। आए दिन माता पिता मेरे पास आते हैं कि जी क्या करें, बच्चे अपने हिसाब से विवाह कर रहे हैं। कल भी परसों भी आए दिन कोई ना कोई मेरे पास आते रहते हैं, रोने लग जाते हैं। क्या करें, पीड़ा होती है। लेकिन मैं समझाता हूँ कि भाई युग धर्म है, युग काल का धर्म है। तो लालन पालन करें, आप संस्कार अच्छे दें, नियम अच्छे दें। अब कोई मेरे पास आए, कहने लगे कि मेरा लड़का, अब यूं तो कहीं कैसे घुमा फिरा के कही, साढ़ू के लड़की से मेरी, साढ़ू के लड़के से मेरी लड़की विवाह करना चाह रही है। तो मैं बोला मौसी का बेटा हो गया? बोला हाँ जी। अब साढ़ू तो वही होता है, मौसी का बेटा। साढ़ू किसको कहते हैं? अपने साली का हस्बैंड ही तो साढ़ू होता है। तो मैंने कहा आप घुमा फिरा के मेरे को क्यों घुमा रहे हो? आप सीधा बोलो। अब कौन सुन रहा है? तुम्हारी पहचान गुप्त रखी जाएगी। सीधा बोलो ना कि मेरी बेटी अपने सगे मौसी के बेटे के साथ विवाह करना चाह रही है। घोर कलयुग आ गया, जुल्म हो गया, अति हो गई, हद हो गई। क्या करें जी? मैंने कहा अगले क्या करें? बोला अगले तो तैयार है जी, हथियार डाल दिए। बेटा एक ही है, पुत्र एक ही है, हथियार डाल दिए जी। अब जो बुजुर्ग हैं, राणा साहब तो हमसे बड़े हैं, ये तो 10-20 साल में चले जाएंगे। यदि भगवान हमें 30-35-40 साल और बैठा रखेंगे तो हम पता नहीं क्या क्या देखेंगे। अब मेरे साथ एक समस्या ये भी हो गई, मैं बीच बीच का हूँ, पुराना भी हूँ और नया युग भी देख रहा हूँ। अब जो बच्चे जन्मे वो नए युग के बच्चे हैं, वो मोबाइल वाले हैं। तो बड़ा अद्भुत है, भगवान पता नहीं क्या क्या न दिखाए। और जुल्म हो गया। अभी की बात है, नहीं तो आप पकड़ जाओगे, मैं बात को छिपा करके बोल रहा हूं। मैंने कहा क्या बात? मैंने एक नाम लिया जी, मेरी पुत्री है। मैं बोला पुत्री है? मैं समझा नहीं, चुप हो गए, इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने कहा ना, पहले मेरे को संतुष्ट करो, रास्ता मेरे से मांगने आए हो, बोलो। बोले जी अनमैरिड है, पुत्री है, विवाह नहीं हो रहा। तो मैं बोला मैं तो सोचा ये आपकी पत्नी है। सिर झुका लिया। अब इससे आगे और मैं क्या देखूं? बाप बेटी के भी देख लिए, जुल्म नहीं हो गया? अब पता नहीं आगे हम क्या क्या देखेंगे। और आप तो चले जाते हो, सोचो मैं क्या सोचता हूँगा। मैं तो हर घर की कुछ ना कुछ। अब मैंने ये भी देख लिया, अब क्या देखना बाकी रह गया? जुल्म हो गया। अभी उत्तर प्रदेश में जब मैं गया, वहां सगी बुआ के साथ वो पत्नी आकर के रोने लगी। मैंने कहा बताओ बेटा क्या सहायता करूं? बोलो। वो बोले ही ना, वो चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं एक नाम ले रहा हूं, बताएं ये कौन है? तो बोले जी ये बुआ है मेरे हस्बैंड की। मैंने कहा सगी है? बोला हाँ। मैं बोला इसने घर फोड़ रखा है, तेरा हस्बैंड इसके साथ गलत है। बोले जी पता है, मैंने तो देख लिया जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो आपसे ये पूछने आई हूं।
तो मैंने कहा तेरी सासू माँ का क्या मानना है, तेरे ससुर का क्या मानना है? बोला जी वो लाचार हैं। अब माँ बाप भी लाचार है, जुल्म हो गए तो पता नहीं क्या क्या देखेंगे बस। और धीरे 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 फिर मैं भागवत महापुराण में लिखा सिर्फ 2 ही रिश्ते रहेंगे, आदमी और औरत, ऐसा कलयुग आएगा। तो मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, आप दुखी ना हो, ये काल का धर्म ऐसा है क्योंकि ये कलयुग है। लौट के बुद्धू घर को आए, आसन लें, प्रणाम करें और भगवान से जुड़ने का पूरा प्रयत्न करें कि नाथ हे नारायण अब हमें पार उतारो, हे ईश्वर हमें बचाओ और हमें भी छोड़ दो, मुझे बचाओ, अब हमें भी शब्द को भी छोड़ दो। हम कौन हम हैं बताओ, कौन हम हैं? कौन? बच्चे जो पैदा किए वो आपके नहीं, पत्नी जो साथ रह रही है वो आपकी नहीं, कौन है आपका? फिर हम क्यों, मैं पर क्यों नहीं आ रही? मुझे बचाओ। आप बचोगे तो आपका सर्कल बचेगा, आपसे जो रिश्ते नाते जुड़े हैं वो बचेंगे। आप ही नहीं रहोगे तो फिर पीछे कुछ भी हो। चाणक्य नीति अपनाओ राजन, उसी देश का कल्याण होता है जो इस नीति पर रहता है। महाराज क्या नीति है? महाराज बताते हैं यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति के मरने से परिवार बचता हो तो वो व्यक्ति मर जाए अच्छा है। पूरे गांव में एक घर का यदि नाश हो जाए और पूरा गांव यदि बचता हो तो उस घर का नाश होने दो। यदि पूरे प्रांत में एक गांव का नाश हो और प्रांत की रक्षा होती हो तो होने दो। यदि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक देश का नाश होता हो और पूरा विश्व बचता हो तो उस देश का नाश होने दो। जैसे अब किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया है ना, वो नए नए हथियार बनाता है। यदि उस देश का नाश हो जाए और हम सब बचते हो, पूरा विश्व का यदि रक्षा होती हो तो होने दो। राजन अंतिम उपदेश, अंतिम ज्ञान की बात, यदि मेरा नाश होता हो और दुनिया बचती हो तो मैं पहले अपने आप को बचाऊं क्योंकि मेरी दुनिया मुझसे है, ऐसा चाणक्य ने कहा। राजन अपने आप को बचाओ क्योंकि आप ही नहीं रहोगे तो विश्व का क्या करोगे, क्योंकि आपका विश्व आपसे है। ये चाणक्य नीति है। तो अब हम नहीं, बहुत से व्यक्ति आते हैं घर में सुख शांति हो, गलत। ये बोलो कि मेरे मन में सुख हो, मेरे मन में शांति हो, फिर घर की बात करो। आप घर की बात कर रहे हो, क्या आपके मन में शांति है? क्या आपके मन में सुख की अनुभूति है? नहीं तो फिर घर की बात क्यों कर रहे हो? अपनी बात करो ना। भगवान सामने प्रकट हो। मेरे गुरुजी महाराज के पास मैं गया, मैंने घर की बात नहीं की, मैंने मेरी बात की। मुझे ये पता था मैं ठीक हो गया, मैं बैलेंस हो गया। यदि मेरे में ऊर्जा आ गई तो घर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जहां मैं रहूंगा मेरा घर वही है। तो आप घर की बात मत करो, दूर की बात मत करो, पहले अपनी बात करो कि भगवान मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं, मेरे मन में ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा आए, मैं बैलेंस हो जाऊं, मेरा मन शांत हो, ऐसी कोई कृपा मुझ पर करें। जब आप ठीक होंगे तो घर तो अपने आप ठीक होने लग जाएगा, अपने आप, स्वतः, अपने आप। अब घर में शांति हो और आप में शांति ना हो तो फिर बताओ क्या लाभ। रात में जब बिस्तर पर सोते हो अपना हर दुख, हर तकलीफ खुद साथ लेकर के सोते हो और सुबह होते वो तकलीफ फिर आपके साथ उठ लेती है। तो शांत चित्त होकर के, बिल्कुल मैं बार बार कहता हूँ, 5 मिनट के लिए अंतर्मुखी हो, मात्र 5 मिनट के लिए। अब ये दिव्य पाठ मैंने जैसे कल भी नहीं किया, आज भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, 3 दिन से आपकी सेवा के चक्कर में, दरबार के चक्कर में। अन्यथा मैं कहीं यात्रा में रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो दिव्य पाठ मैं जरूर करता हूँ, गाड़ी में भी करता हूँ। त्रिकाल संध्या बताई है, सुबह, दोपहर, शाम। तो मैं तो प्रातः ही तीनों संध्या कर लेता हूँ। मान लो दोपहर में किसी कारणवश ना कर पाऊँ और शाम को भी किसी कारणवश ना कर पाऊँ, कहीं दरबार में बैठ गया या कहीं बैठ गया, ना कर पाऊँ, तो एक बार प्रातः ही मैं 3 बार कर लेता हूँ। सुबह की संध्या, फिर एक बार फिर पाठ कर लेता हूँ दोपहर का, और शाम का भी फिर एक बार फिर पाठ कर लेता हूँ, 3 बार कर लेता हूँ। किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाया,
दोपहर को नहीं कर पाया, शाम को करता हूँ तो 4 बार करता हूँ। एक तो माफ़ी के लिए कि मैं नहीं कर पाया, पाठ बढ़ा दिया ना मैंने, एक पाठ एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, सुबह दोपहर शाम 3 तो करना ही है, तो 3 पाठ कर दिए, 1 पाठ एक्स्ट्रा करता हूँ क्षमा याचना कि मैं सुबह नहीं कर पाया, दोपहर को नहीं कर पाया। तो पाठ जरूरी है। मात्र 8 या 10 मिनट के सारे पाठ हैं, मात्र 7, 8, 10 मिनट, इससे ज़्यादा कोई पाठ है नहीं। आप ये छोटे छोटे पाठ करो। अब तो अगस्त ऋषि को पकड़ लें, अगस्त ऋषि के मंत्र को पकड़ लें जो उन्होंने कहा है, इंद्र भगवान के मंत्र को पकड़ लें, नारद भगवान के मंत्र को पकड़ लें, क्योंकि ऋषि हमसे पहले आए ही इसलिए थे। ऋषि जानते थे कि एक ऐसा युग आएगा, एक ऐसा समय आएगा, जीव पीड़ा में रहेगा। शादी नहीं हो रही, पहली पीड़ा हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, दूसरी पीड़ा, जिनको बच्चे हो गए कहना नहीं मानते, तीसरी पीड़ा, बच्चे पढ़ा लिखा करके बड़े कर दिए, बिगड़ गए, ये 5वीं पीड़ा, चौथी पीड़ा। देखो पीड़ा ही पीड़ा है, दुख ही दुख है। शादी नहीं हुई तो दुख, हो गई तो दुख, बच्चे नहीं हो रहे तो परेशानी, हो गए तो परेशानी। ऋषि जानते थे ये बात, तो ऋषियों ने क्या क्या किया, अपनी विद्या के बल पर, योग बल पर, देवताओं से कैसे काम लें, देवी देवताओं से काम कैसे करें हम, वो हमारी सहायता कैसे करेंगे, उन्होंने मंत्र लिख दिए। तो केवल मंदिर में आए, मंदिर में चले गए। अभी जैसे पहले दिन हम बैठे थे, वो बहन जी आई थी, गढ़ी गांव की थी, वो मैंने बताया भी था पब्लिक में, जो बैठे थे, भीड़ हल्की सी ज़्यादा थी, तो वो एडवोकेट और LLM का कोर्स बिटिया ने किया। तो वो कहने लगी मैं बहुत मंदिर में गई, मेरे को कभी कुछ हुआ ही नहीं, और मैं इन चीज़ों को ढोंग और पाखंड मानती थी, लेकिन मैं परिवार वाले जैसे आए, पहली बार ही आए हैं, आते ही जैसे वो उसमें संकट प्रकट हो गया, वो रेलिंग पकड़ के झूलने लगी यहाँ। तो उन्होंने कहा, मुझे गुरुजी ये तो पता था मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं बोल रही हूँ पता नहीं क्यों, मेरी गर्दन अपने आप हिल रही है पता नहीं क्यों, मैं रो रही हूँ पता नहीं क्यों। तो मैं अन्य किसी मंदिर में गई, वहाँ मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ ऐसा क्यों हुआ। तो ये सिद्धि है, तंत्र है। किसी भी मंदिर में किसी भी देवता का तंत्र होगा तो वो देवता की ताकत काम करेगी। शिव जी का मंदिर है, शिव तंत्र होगा तो शिव जी की ताकत काम करेगी, शिव जी की शक्ति काम करेगी। विष्णु का मंदिर है, विष्णु का तंत्र होगा तो काम करेगी। तो मुद्दा है तंत्र, सिस्टम, व्यवस्था। यदि तंत्र ही नहीं होगा तो फिर आप मंदिर में गए और निकल आए, वो काम नहीं करेगी शक्ति। तो मुद्दा है तंत्र। तो ऋषियों ने तंत्र दिया है, नारद भगवान ने तंत्र दिया है। छोटा सा पाठ है, भगवान नारद कहते हैं जो तीनों समय इसका पाठ करेगा, त्रिकाल संध्या करेगा, उसके सारे काम होंगे। द्वादशतानि नामानि त्रिसंध्यम यह पठे नर न च विघ्न भय तस्य सर्व सिद्धि कर्म प्रभो। जो तीनों संध्या, त्रिसंध्यम, 3 संध्या, सुबह दोपहर शाम, जो इसका पाठ करेगा उसको किसी भी प्रकार के उसके जीवन में विघ्न नहीं होंगे, भय नहीं होगा। सर्व सिद्धि कर्म प्रभो, भगवान गणपति सारे काम सिद्ध कर देंगे जो आप चाह रहे हो। विद्यार्थी लभते विद्याम, जो विद्या चाहता है उसको विद्या मिलेगी। धनार्थी लभते धनम, जो धन चाहता है उसको धन मिलेगा। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम, मोक्ष चाहते तो मोक्ष मिलेगा, पुत्र चाहते हो तो पुत्र मिलेगा। लेकिन कब? जब तंत्र से जुड़ोगे, सिस्टम से जुड़ोगे। और सिस्टम क्या है कि ये पाठ करना है, बस कुछ नहीं करना। 2 घंटे से ढोलक पीट रहे हो, बैठे और अपने घर जा रहे हो, वो आपका अपना तंत्र है, आपकी अपनी मन की इच्छा है कि ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं। वो मन माना आचरण है। शास्त्र विधि से जो साधना होगी वही फलित होगी। भजन करने चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, लेकिन उसका लाभ क्या है वो देख लो पहले। और आप चाहते क्या हो वो देख लो। आप चाहते हो धन, तो क्या संकीर्तन करने से धन आता है? यदि लिखा है आता है तो ही आएगा। और यदि ये लिखा कि संकीर्तन करने से आपके पाप दूर होते, तो पाप ही दूर होंगे जी, धन नहीं आएगा। यानी कि जो लिखा है वही ना मिलेगा। अब इस पाठ का जो फल लिखा है वही मिलेगा। तो जो आप चाहते हो
क्या वो इस पाठ में लिखा है? लिखा है तो फिर कर लो, फिर मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब गाजर में विटामिन ए होता है तो विटामिन ए ही मिलेगा, विटामिन बी कहाँ से मिलेगा? खट्टे फलों में विटामिन सी होता है तो सी मिलेगा, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? डी के लिए तो सूर्य की रोशनी में बैठना पड़ेगा सुबह सुबह, तो विटामिन डी मिलेगा। महालक्ष्मी अष्टकम इंद्र भगवान ने लिखा है। इंद्र महाराज कह रहे हैं मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये मंत्र ही आपकी मूर्ति है, ये मंत्र ही आप हो। जो ये मंत्र पाठ करेगा उसके सारे काम होंगे। और यही बात अगस्त ऋषि ने लिखी, और अगस्त ऋषि को माँ लक्ष्मी ने कह दिया कि जो ये पाठ करेगा मुझे उसके वश में होना पड़ेगा। 8 मिनट के सारे पाठ हैं। ऋषि जानते थे कि कलयुग की आत्मा भ्रमित होगी, कलयुग के लोग भ्रम में रहेंगे, कलयुग के लोग लंबे लंबे पाठ नहीं कर सकते, छोटे छोटे पाठ कर सकते हैं। तो ऋषियों ने बड़ी चतुराई से, चालाकी से छोटे छोटे पाठ लिख दिए, लंबे पाठ लिखे ही नहीं, वो जानते थे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है इन पाठ को करो, जिसको नहीं करना आता वो सुनो। मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो आप, मैंने रिकॉर्डिंग करके दे रखी है, या तो करें या सुन लें, हो गया काम बस। इसके अलावा कुछ भी मत करो, शांत चित्त होकर के एक बार सांभवी मुद्रा, अंगूठे से अंगूठा, उंगली से उंगली सारी यूं मिला करके, ये सांभवी मुद्रा है। और कमर सीधी करके, मान लो ये सुखासन में नहीं बैठा जाता तो जैसे ये बाबूजी बैठे हैं, घुटने में दिक्कत है तो कुर्सी पर अपना आसन ले और नीचे भी कोई आसन लगा ले, मतलब जमीन में भी कोई भूमि से आपका स्पर्श ना हो, कोई नीचे पायदान वगैरह लगा ले और बैठ जाए और बिल्कुल कमर सीधी करके सांभवी मुद्रा बोलते हैं। और चिंतन करें, शांत हो जाएं और पहले नॉर्मल हो और अपने आप को पहले शरीर के भीतर ही लेकर के आए। बाहर से अपने आप की अपनी वृत्तियों को, सारी वृत्तियों को जो संसार में लगी हुई हैं, वो वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, सारी वृत्तियों को, क्योंकि वो वृत्तियाँ आपने पैदा की हैं, वो मन से आप जुड़े हुए हो। तो अपने मन को बोलो एक बार सारे संसार को खींच के मेरे भीतर आ जाओ। क्योंकि हमारा मन, हम बैठे तो रहते हैं शरीर से, लेकिन मन कहीं कहीं रहता है, आप जुड़े हुए हो जबरदस्ती। तो जब साधना में आओ 5 मिनट के लिए एक बार अपने आप को खींच के भीतर ले आओ और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करके और धारणा पैदा करो जिसमें आपकी आस्था, दुर्गा माँ में आस्था है तो देखो अष्टभुजा रूप में माँ दुर्गा आपके सामने है। और मुद्रा सांभवी होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। और फिर मैंने मंत्र सबको दे रखा है, नहीं दे रखा तो आज मैं दे देता हूँ। होली के दिन, पूर्णिमा के दिन, ओम, मेरे संग बोलेंगे, ओम गंग रांग हरिंग हंग संग नमः शिवाय। दुनिया में इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये मंत्र इकट्ठा कर दिया हमने। ओम गंग गणपते नमः बोलते हैं, ओम गंग गणपते नमः, तो गंग गणेश जी का बीज मंत्र है। ओम रांग रामाय नमः, भगवान राम का बोलते हैं, रांग राम जी का बीज मंत्र है। दुर्गा माँ का बीज मंत्र हरिंग है, ओम एंग रिंग क्लिंग चमुंडाई विचे बोलते हैं ना, रिंग दुर्गा माँ का है। ओम हंग हनुमते नमः बोलते हैं, हंग हनुमान जी का बीज मंत्र है। ओम संग सूर्याय नमः, सूर्य भगवान का संग बीज मंत्र है। 100 के ऊपर अंग की बिंदी हमने जोड़ लिया गुरु परंपरा से, गुरु परंपरा से हमने जोड़ लिया। एक ही बीज मंत्र में सारे ले आए, एक ही मंत्र में सारे बीज ले आए। अब अलग अलग माला जपने की जरूरत नहीं है, एक ही माला में सारे हो गए। गंग गणेश जी का, रांग राम जी का, हरिंग दुर्गा माँ का, हंग हनुमान जी का, संग सूर्य भगवान का और नमः शिवाय भगवान शंकर हो गए। ओम गंग रांग हरिंग हंग संग नमः शिवाय। ओम एक बार लगाना है, ओम गंग रांग हरिंग हंग संग नमः शिवाय, 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 गंग रांग हरिंग हंग संग नमः शिवाय। विद्यार्थी हैं वो एक बीज मंत्र और जोड़ लें, या जिनकी बुद्धि खराब है एक बीज मंत्र और जोड़ लें। गंग रांग हरिंग हंग संग एंग, एंग माँ सरस्वती का मंत्र है। और जो मेहंदीपुर बालाजी को मानते हैं, जो भूत प्रेत से जिनको डर लगता है, वो प्रेंग प्रेतराज सरकार का बीज मंत्र है, प्रेंग। ओम प्रेंग प्रेतराजाय नमः, ओम प्रेंग
प्रेत राजाए नमः। ये गुरु परंपरा से मैंने ले रखा है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अपनी मर्जी से उठ पटांग मत जोड़ना, कहीं कुछ भी जोड़ लो, ये गुरु परंपरा से है। या तो मैं इतना ही देता हूँ, ओम गंग रांग हरिंग हंग संग नमः शिवाय, आपकी ऊर्जा देख करके, आपके हालात देख करके। और कईयों को मैं देता हूँ ओम गंग रांग हरिंग हंग संग एंग प्रेंग नमः शिवाय। 7 बीज मंत्र हो गए, 7 बीज हो गए। तो ये आपके घर की परिस्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी ऊर्जा देख करके मैं प्रदान करता हूँ। कई भक्तों को श्री विद्या का मंत्र देता हूँ जो मैंने ले रखा है। दुनिया में कोई भी मंत्र मैं किसी को नहीं दे सकता, मैं वही दे सकता हूँ जो गुरु परंपरा से मेरे को अधिकार मिला है। उससे बाहर मैं नहीं जा सकता, परंपरा से बाहर मुझे कोई अधिकार नहीं, और ना वो फलित होगा, ना वो मंत्र काम करेगा। तो ये बीज मंत्र भी कर सकते हो आप, केवल एक बीज भी कर सकते हो। सांभवी मुद्रा में केवल एक बीज भी, हाथ जोड़ करके बिना माला, केवल ह्रीं 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 ह्रीं, इस प्रकार से। तो फिर आपके भीतर ऊर्जा आने लगेगी। ओम गंग ओम गंग गंग गंग, आपके भीतर ऊर्जा आएगी। केवल राम में, राम के प्रति प्यार हो रहा तो राम राम, इस प्रकार से। केवल हनुमान जी के प्रति भाव बन रहे तो हंग हंग हंग। थोड़े से दिन में कवच आने लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। भूत प्रेत सामने रहेंगे, नमस्कार करेंगे। आपके भूत मेरे को क्यों नहीं कहता, आपके भूत मेरे भीतर क्यों नहीं बढ़ते, सामने क्यों खड़े रहते हैं। कल ही जैसे हम थे, वो पहलवान जी आए तो मैंने कहा कमला कमलेश आपके साथ आई हुई है। बोले जी मेरी बहन मरी हुई है। तो उसके रोए रोए खड़े थे। तो मैंने एक माता खड़ी थी, मैंने कहा आ जाओ देखो। जिस तरफ वो कमला खड़ी थी उसी तरफ उसके उसी हाथ के रोए रोए खड़े हुए थे। मैंने कहा देखो वो साथ में कोई महिला खड़ी, मैं देखो कैसे इसके रोए रोए खड़े हैं। फिर वो शांत हो गया, वो रोए चले गए, वो ऊर्जा। फिर मैं बोला वो पहलवान जी भी साथ में आए हुए हैं जो जिनको हार्ट का अटैक आया था, हार्ट फेल हुआ था। मैंने नाम बताया, बोले जी वो मेरे चाचा हैं। फिर उसके रोए रोए खड़े हुए। मैंने कहा देखो, वो ऊर्जा उसको फील हो रही थी। अब ये ऊर्जा आपके साथ क्या करती है, अब मैं वो बताता हूँ। मैंने कहा तू प्रॉपर्टी का काम करता है तो ये ऊर्जा आपके काम रोकती है। सौदा हो गया, फिर फोन आएगा ना जी हम नहीं करते। ये ऊर्जा ये काम बिगाड़ रही, क्यों बिगाड़ रही है? ये आपके वंश की ऊर्जा क्यों बिगाड़ रही है? इनकी मुक्ति करो, इनके लोक के अनुसार इनको भोजन पानी दो, इनको मुक्त कर दो, आज़ाद कर दो। यही ऊर्जा आपका काम बनाने लग जाएगी, आपकी सहायता करने लग जाएगी। इतना ही बस रहस्य है। आप क्या करते हो, 4 ईंट खेत में रख लेते हो, और हरियाणा में विशेषता है मटके से वो बांध लेते हो, वो टीप, और अपना बांसुर बजा करके मतलब वो पितरों की रात जगाते हैं। आप उससे आगे की बात करो। आपको जान करके हैरानी होगी, मैंने अपने पितरों की आज तक रात ही नहीं जगाई। यदि ऐसा कुछ होता तो क्या मैं रात नहीं जगाता? आपको जान करके आश्चर्य लगेगा, अपने पितरों के निमित्त मैं हर वर्ष गया जी श्राद्ध करता हूं। अपने पितरों के निमित्त मैंने सांड, वृषभ, भागवत कथा करवा के, और राजस्थान से मैंने छोटा सांड मंगवाया था, उसको यहाँ 6 महीने तक रखा, लालन पालन किया, फिर दाग लगा करके और फिर खुला छोड़ दिया। वृषभ अपने पितरों के निमित्त मैंने गया जी में गऊ दान की है, गऊ माता ओरिजिनल, वो पता नहीं कितने 50-55 हज़ार या कितने की आई थी, ताज़ा ब्याई गऊ दान की अपने पितरों के निमित्त। मैंने वो किया है जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं कि बासन के ऊपर, मटके के ऊपर वो टीप बांधनी है, दम दम बजाना, फिर यूं 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 मैं आ गया। ये नाटक लिखे नहीं। यदि ये ड्रामे लिखे होते तो मैं आपसे पहले करता। जो शास्त्र में लिखा, जो वेद में लिखा, जो महापुराण में लिखा, भक्तजनों उस पर चलो, आपका कल्याण हो जाएगा।
मन माना आचरण नहीं, मन के मुताबिक आचरण नहीं। और मैं ऐसी कोई साधना बताता ही नहीं जिसमें आपको कष्ट हो। ऐसी कोई साधना भक्ति मैंने आज तक बताई नहीं। अब देखो मैं सीधी सीधी बोल रहा हूँ, घुमा फिरा करके नहीं। धाम में आए, 20 रुपये आने की दरख्वास्त, आने की दरख्वास्त, उसमें और कुछ भी मत बोलो। आने की दरख्वास्त का मतलब सिर्फ आना ही होता है, विषय नहीं होता मैं धाम में आ गया या मैं धाम में आ गई, बस अटेंडेंस। आपने आने की हाजिरी नहीं लिखवाई तो फिर आप आए कहाँ? कुछ भी करते रहो, आपका व्यर्थ है, बेकार है। अटेंडेंस आने की। फिर 20 रुपये लो, आपका जो विषय है सिर्फ अब उतना ही बोलो, जो विषय, बैठो मनोज जी, जो आपका विषय है, जो भी आपका विषय है, फिर बैठ जाओ। उसके बाद यदि भोग प्रसाद भैरव बाबा को उड़द का लगता है, कोई तंत्र क्रिया है आपके घर में, कोई विघ्न बाधा है, कोई दुष्ट पित्र है, कोई दुष्ट आत्मा घुसी हुई है, तो भैरव जी को बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ बलि की जगह हम उड़द लगाते हैं, उड़द की बलि दी जाती है एक तरह से। उड़द का भोग लगवाएं, भोग लगवाने के पश्चात उड़द में से 2 बतासे आप निकाल लें और बाकी 21 बार घुमा करके पीछे छोड़ दें और वो 2 बतासे आप ग्रहण कर लें। बाकी अपना पाप, अपने दुष्कर्म, अपने कुकर्म, अपनी पीड़ा उतार करके हमने मंदिर में छोड़ दी और पीछे डाल दी। इसके अलावा 20 रुपए के बतासे का भोग यदि लग रहा है तो बतासे लें, तीनों देवताओं को भोग लगाएं वहां अग्नि पात्र में, पीछे जाकर के 2 बतासे निकाल लें। अपना रोग, अपनी बीमारी, अपना दोष मंदिर में भगवान यहीं रख लो, हमें मुक्त करो, हमें आज़ाद करो, हमें पाप मुक्त और दोष मुक्त करो, और वो बतासे पीछे छोड़ दिए। मंदिर में पाप छोड़ने आते हो और पुण्य लेकर के जाते हो, मंदिर में बीमारियां छोड़ने आते हो और आशीर्वाद लेकर के जाते हो। इसीलिए देवस्थान होते हैं। इसके लिए इसके बाद हवन चल रहा है। दक्षिणा, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, दक्षिणा नहीं है। गरीब है तो फ्री में बैठो, समझ रहे हो? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, बैठना तो आपको ही पड़ेगा। फ्री में बैठो जी, मेरे पास तो 100 ही रुपए हैं जी, बस मैं 100 रुपए ही दूंगा जी। हमने ऐसा विचार किया 10 बंदों ने मिलके कि 3 घंटे हवन चलता है तो 1100 रुपये दक्षिणा होनी ही चाहिए। अब जी कोई करोड़ ले रहा है रुपए, तो जी हमारे पास तो दक्षिणा 1100 की है जी मेरे पास 1100 नहीं तो फ्री में बैठ जाए, मत दे। 100 ही है जी, मैं तो 100 दूंगा, 100 दे दे भाई, जो तेरी आस्था हो, जो तेरी श्रद्धा हो। धर्म में कोई जबरदस्ती तो है नहीं, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन बैठना आपको पड़ेगा। अब इसी हवन में क्या खास बात है, ये गृह प्रवेश का हवन नहीं है, ये संकट निवारण हवन है, संकटों को काटने के लिए हवन है। आप अपने दुकान में या मकान में कोई गृह प्रवेश का हवन करवाना चाह रहे हैं, वो हवन अलग विषय है, उसकी आहुति भी अलग। बहुत से श्रद्धालु फोन करते हैं कि जी मेरे नाम से हवन करवा दो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा नाम और गोत्र और मेरा विषय, वो विषय बताते हैं। तो इसी हवन के दौरान पूर्णिमा और इसके अलावा वो जो उसका कार्य है, किस प्रकार का कार्य है, तो वो मंत्रों से हवन करना पड़ता है अलग से, अलग से। वो क्या चाहता है, उसका विषय क्या है। तो हवन में आपने क्या करना है, गरी गोला नारियल जो होता है ऊपर से चाकू से काट लें, थोड़ा सा ढक्कन, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बतासा फोड़ लें या थोड़ी सी चीनी, चीनी नहीं है तो बतासा फोड़ लें और उसमें डाल लें और वो वापस भर लें और 21 बार उसको घुमा लें घड़ी की सुई की दिशा में। फिर लाल रंग का जो कलावा है, ये धागा है, ये उस पर पूर्णतः ऐसे लपेट दें कि वो खुलने ना पाए, खुले नहीं, और फिर 21 बार घुमा लें। 1 बार धागा बांधने से पहले 21 बार और 1 बार धागा बांधने के बाद 21 बार हवन में बैठें। और जब पंडित जी कहें, ब्राह्मण देवता कहें कि अब ये हवन में नारियल की बलि दें, जब आप घुमा रहे होते हैं तो आपने क्या कहना है,
आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा को न दोष लगता है न पाप लगता है। दोष और पाप शरीर को लगते हैं। इस शरीर में जो भी दोष पाप लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि इस शरीर से कई दोष हो गए, गलती हो गई, अपराध हो गए, कुकर्म हो गए। हमने किसी को मार दिया, थप्पड़ मार दिया, वाणी से किसी को कुछ कह दिया, जीव जंतुओं की हत्या कर दी, हिंसा कर दी किसी भी प्रकार से, तो इस शरीर को दोष लग जाते हैं। एक बात। दूसरा, ये शरीर जब माँ के गर्भ से और पिता के वीर्य से जब हम पैदा हुए तो पिता ने भी कुछ कुकर्म किए होंगे, तो सूक्ष्म शरीर से शुक्राणु के माध्यम से वो स्मृति जो पिता में थी वो स्मृति हमारे पास आ गई, क्योंकि पिता की स्मृति के कारण ही हम पैदा हुए हैं। और फिर माँ ने जब गर्भ में आए तो कुछ कुकर्म, कुछ दोष, कुछ पाप कर दिया तो वो भी चिपक गए, और फिर बाहर आने के बाद हमने कर दिया। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में लिखा है, मनु महाराज लिखते हैं कि पिता और माता संतान पैदा करने से पहले अपने आप को शुद्ध करें, भक्तिमान करें, ताकि आने वाली संतान अच्छी और सच्ची पैदा हो। और फिर माँ के गर्भ में शिशु होता है तो माँ कथा सुने, भगवान नाम का जप करे, सदैव खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो जो इस शरीर को जो रोग दोष लगे हुए हैं, इसलिए नारियल की बलि हम हवन में दे रहे हैं। न मुर्गे की बलि देना, न बकरे की बलि देना है, आपने नारियल की बलि देना है। और क्या कह करके देना है कि दुर्गा माँ, देवी माँ, यदि मेरे हाथ से, मेरे शरीर के माध्यम से मुझसे कोई पाप हो गया, कोई दोष हो गया, मेरे शरीर में कोई भूत प्रेत लगे हुए हैं या लगा दिए गए हैं, या मेरे घर में कोई वास्तु दोष है या कोई ग्रह बाधा है, वो सारी चीज़ें आप इस हवन में रख लें, हवन में फूंक दें। क्योंकि ये चंडी यज्ञ है, दुर्गा सप्तशती माँ का यज्ञ है। माँ चंडी हवन की अग्नि के रूप में साक्षात प्रकट होती है, साक्षात। और जैसे आप नारियल की बलि देंगे तो वो आपके समस्त रोग और दोष का नाश कर देगी। तो प्रतिदिन हवन में नारियल दें, हवन में प्रतिदिन बैठें, दक्षिणा नहीं है तो फ्री में बैठें, आपको कोई नहीं रोकेगा। एक बात। दूसरी बात, जिस पर भी शरीर में रोग है, दोष है, संकट है, संकट उतरता है सूखे नारियल से, पानी वाले से नहीं, सूखे नारियल से। सूखे नारियल को 21 बार घुमाएं और 20 रुपए की दरख्वास्त उसके ऊपर लगाएं, और फिर आप अर्जी पात्र में उसको छोड़ दें। इससे आपके शरीर के रोग और दोष दूर होंगे। केवल आए, विचार सुने, सत्संग में बैठे तो उतना ही लाभ मिलेगा। यदि तंत्र की क्रिया कर दी, तंत्र कर दिया, तो जो तंत्र आप पर लगा है, तंत्र को तंत्र काटता है, विद्या को विद्या काटती है। विद्या को काटने के लिए दूसरी विद्या का प्रयोग होता है। आप पर कोई तंत्र बाधा है तो उसको तंत्र ही काटता है। आपने केवल इतना तंत्र करना है, फिर जो यहाँ मंदिर में जो तंत्र है वो तंत्र आपको लाभ देगा। यहाँ शिव तंत्र है, भगवान हनुमान जी महाराज शिव के रुद्र अवतार है, तो ये शिव तंत्र हो गए। राम को मानते हैं इसलिए विष्णु तंत्र है। साथ में दुर्गा माँ का कार्य करते हैं इसलिए शाक्त, शाक्त बोले जो शक्ति की उपासना करते हैं, इसलिए शाक्त तंत्र है। हर प्रकार का तंत्र है, तंत्र को तंत्र काटता है। और जिस पर भी संकट पेशी के रूप में आता छोड़ देगा। अपना भजन बढ़ाओ, केवल मेरे भरोसे रहोगे तो छोड़ेगा नहीं। आप मेरे भरोसे रहो, भगवान के भरोसे रहो, लेकिन अपना भी साधना बढ़ाओ। जो मैंने मंत्र पाठ दिया उस आसन की शुद्धि करो, जल के छिट्टे मारो, आसन बिछाओ और फिर अपनी सिद्धि बढ़ाओ, अपना ध्यान बढ़ाओ, तो वो भूत प्रेत छोड़ देंगे। भूत प्रेत के साथ में कोई पितर भी होते हैं आपके परिवार के, ऐसा नहीं है नहीं होते। जो पितर धाम में बैठ गए वो आपकी सहायता करने लग जाएंगे, यहाँ से आपको आशीर्वाद मिलेगा, वो आपके पास जाने लगेंगे। कब? जब आप साधना करोगे तो। और फिर देखना, आप जैसे साधना करोगे आप में स्पंदन होगा, आपके रोए रोए खड़े होंगे, ऊर्जा के थपेड़े लगेंगे, एनर्जी महसूस होगी, और इसी से आपकी सिद्धि बढ़ने लगेगी, ताकत बढ़ने लगेगी, और आप भी सिद्ध हो जाओगे। आपको महसूस होने लगेगा कि ऐसा होगा और वैसा ही होने लगेगा। पहले से आपको आभास होने लगेगा, लेकिन वो अपने लिए ही इस्तेमाल करना है, दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। फिर और भक्ति बढ़ेगी और साधना बढ़ेगी तो हम परोपकार की बात करें, फिर हम दूसरे की बात करें। पहले अपना लेवल बढ़ाएं। यदि
आपने अपना लेवल बढ़ाया नहीं और पहले ही परोपकार करने लगे तो उसका संकट आपको लपेट लेगा, फिर आप पीछे चले जाओगे। तो पहले अपनी भक्ति, अपनी साधना बढ़ाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ बताई। आ करके यज्ञ हवन में बैठो। हनुमान जयंती से फिर 2 से 4 यहाँ प्रेतराज सरकार की स्थापना होगी, तो हम दिन में भी प्रयास करेंगे 2 से 4 यहाँ बैठेंगे। कुछ यात्रियों को हम दिन में निपटा देंगे, कुछ को रात में, क्योंकि मेरी सीटिंग लंबी हो जाती है हल्की सी। तो मैं तो प्रयास करता हूँ कि कोई बिना बात किए हुए यहाँ से ना निकले। तो जो उत्तर प्रदेश से आए हैं उनको मैं बता दूँ। और यहाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, अगली 10, 11, 12 अप्रैल को समाधि के पीछे दरबार रहेगा। वहाँ हम भगवान के आदेश होंगे तो अवधान भी किया करेंगे बाहर लेट करके, जो बाहर दरबारों में मैं करवाता हूँ वो अवधान यहाँ हम करवाते नहीं है, जगह नहीं है उतनी। अब बाहर व्यवस्था बनाई हमने। 10, 11, 12 अप्रैल से दरबार वहीं लगेगा, अवधान वहीं करवाएंगे। और उत्तर प्रदेश में 28, 29, 30 मार्च इसी महीने 28, 29, 30 मार्च महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के ग्राउंड ब्रिजबनगंज में दिव्य दरबार रहेगा। जो उत्तर प्रदेश वाले हैं हम दिव्य दरबार का वहाँ आनंद लेंगे, लाभ लेंगे। और अब भगवान जी की कृपा से बस एक हाजिरी में बोलता हूँ और फिर दरबार की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं हम। मालिक की कृपा से, भगवत कृपा से अपनी साधना भक्ति बढ़ाओ। पेशी एक बात, संकट एक बात, लेकिन आपकी भक्ति भी तो होनी चाहिए ना। जब आप स्वयं भक्ति नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी। आप जब तक भक्ति नहीं करोगे आपके संकट नहीं कटेंगे। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में मैंने देखा है कई भक्त जो जाते थे कई सालों तक संकट रहा, क्योंकि वो केवल पेशी लेते थे बस। भजन तो वो करते नहीं, साधना तो वो करते नहीं थे। जब ये बताओ, जब आप साधना ही नहीं करोगे, भजन करोगे नहीं, भक्ति करोगे नहीं, तो आप ये बताना आपका उद्धार कैसे होगा। पेशी लेते रहो बस, जब तक भक्ति नहीं करते तो बात नहीं बनेगी। गला तो गुप्ता जी ने ले लिया, कम सोने की वजह से बैठा हुआ है। और क्या कहें, किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, तू किस्मत में मस्ताना सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन
कर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। नहीं बांधे आया जग में,
स्थान पर रहते थे, भगवान जी के परम भक्त थे, उनके दिल से ये वाणी निकली और उन्होंने कहा कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो जागृत हो गए वो कलयुग में रह गए और कलयुग का आनंद लेंगे, और जो सोए रहेंगे वो कलयुग उनको भटका देगा। इसलिए जागृत बनो, भगवान के भक्त बनो। जागृत रहोगे तो कलयुग की बीमारी से, कलयुग के दुख से, कलयुग की तकलीफ से बचे रहोगे, अन्यथा कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि काल ने किसी को नहीं छोड़ा, माया ने किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए तो भगवान जब जेल में प्रकट हुए तो रुक्मणी को भी जब आगे दिक्कत आई तो भगवान को पत्र लिखा, रुक्मी इत्यादि उन्होंने विरोध किया। और देवकी भी जब जेल में भगवान का रूप देखती है, और ऐसी कौशल्या जब भगवान का रूप देखती हैं तो कौशल्या माँ ने तो स्पष्ट बोल दिया कि प्रभु कीजय शिशु लीला अति प्रिय शिला, होए सुख परम अनुपा। सुनी बचन रुदाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक स्वरूपा। जैसे ही भगवान ने अपनी माँ के वचन सुने, चतुर्भुज रूप त्याग दिया और छोटे से बालक बन करके रोने लगे। उन्होंने देख लिया कि मेरी माँ तो ये चाहती है कि मैं छोटे बालक जैसा व्यवहार करूं, तो तुरंत वो शीशों जैसी लीला करने लगे। और यही बात जेल में जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो उन्होंने भी कहा कि देवकी ये तो बच्चा है, बालकों जैसी लीला कर रहा है, और कंस ने मेरे सारे बच्चे मार दिए। क्या नारद को मेरा ही घर मिला था फोड़ने के लिए? क्या ये कंस का नाश करेगा? ये तो बालक है, रो रहा है, और देखो हमें जेल हो गई। तो देवकी ने कहा नहीं, ये जगत का भगवान है, ये हमें बंधन से छुड़ाएगा। तो जब भगवान के पिता को भी भ्रम हो सकता है, भगवान के बाप को भी माया पकड़ सकती है, तो आप और हम तो किस गिनती में हैं। और भगवान ने देखा कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, आज मेरे पिता को पकड़ लिया, तो छोटे से बालक ने अपना रूप दिखाया और बताया कि मैं ये लीला कर रहा हूँ। और वो 2 लाइनें हमारे हरियाणा में मांगेराम पंडित जी हुए हैं, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हुए हैं, उनकी लिखी हुई हैं।